के लिए निकलते हैं, लोग निकलते हैं जुल्म का मुकाबला करने के लिए। लोग किसी की चोरी बचाने के लिए नहीं निकलते। खुद लंदन बैठा हुआ है, कारकुनों को कह रहे जनाब आप जाके आप सड़कों पर निकलें और उसकी चोरी बचाएं। वो आप कीमे के नान भी खिला दें, वो फिर भी नहीं निकलेंगे। जबरदस्ती लोगों को पैसे, अच्छा मुझे ये भी पता है कि पैसे भी बड़े चलाने की कोशिश करेंगे, ये पैसे भी आ रहे हैं इनके लिए। मैं सारे इनके कारकुनों को कहता हूं पैसे भी खाएं, कीमे के नान भी खाएं, लेकिन आराम से घर बैठें। लेकिन मुझे एक इनका नया स्पोक्समैन बना है। अब मैं क्या कहूं, हमारे मिनिस्टर का भाई है, नहीं मिनिस्टर का भाई है, वो मुझे कहता, मैं देख रहा था किसी टीवी प्रोग्राम में, कहता कि नवाज शरीफ को उसने आयतुल्लाह खामोनी के साथ मिला दिया। कहता आयतुल्लाह एक सुन लो कहता कि आयतुल्लाह खामोनी भी बाहर चला गया था मुल्क से। अब वो देख रहा था, मैं उसको भी देख रहा हूं कि क्या ये लोगों को बेवकूफ समझते हैं? क्या ये समझते हैं कि लोगों को पागल बनाया जा सकता है कि आयतुल्लाह खामोनी भी बाहर गया था? आयतुल्लाह खामोनी को बाहर जबरदस्ती बंदूक की नोक पे भेजा गया था। यहां मिन्नतें कर करके बीमारियां हो गई, 6 बीमारियां हो गई, 12 बीमारियां हो गई। मुझे याद, अब हमारी कैबिनेट की मीटिंग हो रही है, सुने जरा। अभी सुनो कैबिनेट की मीटिंग हो रही है, ये जरा सुने। अब जनाब कैबिनेट की मीटिंग हो रही है, हमें एक अदालत ने कह दिया कि जी अगर नवाज शरीफ को कुछ हो गया तो गवर्नमेंट जिम्मेदार है। अब हम अदालत की भी रिस्पेक्ट करते हैं। कैबिनेट की मीटिंग हो रही है, 6 घंटे मीटिंग चल रही है। डॉक्टर्स बैठे हैं कि जी ये भी बीमारी होगी, उसको ये भी बीमारी होगी, उसको ये भी बीमारी। अब हम सारे बैठे परेशान सुन रहे हैं कि इतनी बीमारियां एक आदमी को हो सकती हैं। जब वो उसकी सारी बीमारियां बताई तो मैं देख रहा था वो कैबिनेट मीटिंग में शिरीन मजारी, हमारी ह्यूमन राइट्स की जो मिनिस्टर हैं, उसकी आंखों में आंसू आ गए। अब जो भी शिरीन को जानती हैं, अगर शिरीन मजारी की आंखों में आंसू आ गए तो सोचें कि किस तरह की बीमारियां हमें बताई गई थी। हमें खौफ आ गया कि ये वो जहाज की सीढ़ियों पे भी चढ़ सकेगा या नहीं। और ये वो वहां जाके जैसी लंदन की हवा लगी, एक और नवाज शरीफ निकला है और उसको जुबैर कह रहा है कि ये आयतुल्लाह खामोनी के साथ मुकाबला कर रहा है उसका। आयतुल्लाह खामोनी से ईरान की पब्लिक प्यार करती थी। आयतुल्लाह खामोनी उसके लिए हेलीकॉप्टर से लाहौर से निहारियां नहीं आया करती थी। वो थोड़ा सा दही और रोटी पे गुजारा करता था। वो जब आयतुल्लाह खामोनी इस दुनिया से गया तो वो छोटा सा उसका घर था। वही सरकार मदीना की ट्रेडिशंस पे, उनकी सुन्नत पे चल रहा था। उन्होंने भी मस्जिद नबी में रहे। जब मुसलमानों की फौजें सारे अरब पे छा गई, उन्होंने महल्लात नहीं बनाए। आयतुल्लाह खामोनी की लंदन में अरबों रुपए की उसके और उसके बच्चों की जायदादें नहीं थी। उसकी बेटी के पैनामा पेपर्स के ऊपर 4 बड़े बड़े महंगे लंदन के फ्लैट्स उसके बेटी के नाम नहीं आ गए। उसको मुकाबला करना किधर आयतुल्लाह खामोनी और किधर हमारा निहारी खाने वाला। लेकिन सुनो लेकिन फिर जरा सुन ले। मैंने जब
मैंने जब इसके साथ वो जो सारे अभी बेरोजगारों की मैं लाइन देख रहा था, तो उनको, और जब इनके भी सारे लोगों को देखता हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि क्या उनको कोई शर्म नहीं आती कि उनके लीडर ने इतना मुल्क का पैसा चोरी करके बाहर ले गया? कोई शर्म नहीं आती आपको कि पहले लोग गुर्बत कितनी है हमारे मुल्क में? एक 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर, 1 से 30 फैक्ट्रियां, लंदन में हर बच्चे के अरबों रुपए के घर, हिल मेटल, कोई यानी कोई उनको नहीं कि आज तक एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट नहीं बता सका कि ये अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज कैसे आई, ये मनी ट्रेल किधर गई, पैसा बाहर कैसे गया। अगर मैं एक क्रिकेटर होके एक फ्लैट लेता हूं 34-35 साल पहले और 40 साल पुराने कॉन्ट्रैक्ट दिखा सकता हूं अदालत को, जब मुझे जरूरत नहीं थी, मैं तो कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं था, मैं तो कोई वजीर नहीं था, मैं तो कोई वजीर आला नहीं था, मैं तो क्रिकेट खेलता था, इंटरनेशनल क्रिकेटर था। उसके बावजूद अदालत के अंदर मैंने जो उन्होंने मेरे से डॉक्यूमेंट्स मांगी, 40 साल पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स दिखाए उनको। तो जो 3 दफा मुल्क का प्राइम मिनिस्टर एक डॉक्यूमेंट ना दिखा सके, तो इनके जो लोग हैं सारे, क्या उनको कोई शर्म नहीं आती कि गरीब मुल्क से पैसा लेके बाहर ले गया? मैंने सोचा कि कोई इतना, या तो बहुत ही बड़ा कोई डफर होगा जो समझे कि वाकई ये ईमानदार है। लेकिन फिर चंद दिन पहले मैंने देखा कि इनका एक सीनियर ओहदेदार सुबह के 3 बजे किसी खातून के घर तंजीम साजी करने चला गया। और बड़ा हैरान हुआ कि उस खातून के भाइयों ने मारा क्यों उसको। तो फिर मैंने सोचा कि वाकई इनकी पार्टी में ऐसे लोग हैं जो वाकई समझेंगे कि वो ईमानदारी से पैसा बाहर लेके गया। देखें, मेरे ILF के बाशऊर लोग, आप सब बाशऊर हैं, आप कानून जानते हैं, आप इस मुल्क की फ्यूचर हैं। ये मुल्क, ये अल्लाह की एक नेमत है हमारे लिए। मैं आज आपको कह रहा हूं कि अल्लाह ने जो इस मुल्क पे हमें दिया है, हमें ही नहीं अंदाजा कि अल्लाह ने क्या क्या नेमतें बख्शी हैं। लेकिन अपने ज़हन में डाल लें कि कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता जिधर रूल ऑफ लॉ नहीं होता। जिस मुल्क के और ख़ास तौर पे हुक्मरान अपने आप को कानून से ऊपर समझते हैं, वो मुल्क कभी आगे नहीं बढ़ सकता। स्विट्जरलैंड है, अमीर तरीन दुनिया का मुल्क है, कुछ भी नहीं है उस स्विट्जरलैंड के पास। हमारे ये जो नॉर्दर्न एरियाज के जो पहाड़ हैं, जो यहाँ जिसने भी ये पहाड़ देखे हैं, मैंने स्विट्जरलैंड देखा है, वो मुकाबला ही नहीं कर सकता जो खूबसूरती अल्लाह ने यहाँ दी है। जो ज़रख़े ज़मीन दी है, जो हमारी वैरायटी दी है, यानी अल्लाह ने क्या चीज़ नहीं दी इस मुल्क को। लेकिन ये ज़हन में डाल लें कि कभी भी कोई मुल्क, जब उसके हुक्मरान अपने आप को कानून से ऊपर समझते हैं और जब वो करप्शन पे लग जाते हैं, कोई मुल्क तरक्की नहीं करता। दुनिया में वसाइल में अमीर तरीन मुल्क हैं, हमारे से भी ज़्यादा वसाइल है, लेकिन हमारे से ज़्यादा गुर्बत है, क्योंकि वहाँ भी ऐसे लोग बैठे हुए हैं हुक्मरान जो मुल्क का पैसा चोरी करके बाहर ले जाते हैं। आज ये आपको समझना है कि दुनिया से हो क्या रहा है। हम अकेले नहीं हैं जो पाकिस्तान में जिधर हमारी रिसोर्सेज चोरी करके बाहर जा रही हैं। दुनिया में गरीब, ये अभी रिपोर्ट आई है कि दुनिया में जो गरीब मुल्क हैं उनसे हर साल 1000 अरब डॉलर चोरी होके जाता है मगरबी ममालिक में, लंदन में, बड़े बड़े फ्लैट्स में, ऑफशोर अकाउंट्स में। हर साल 1000 अरब डॉलर
गरीब मुल्कों से अमीर मुल्कों पे जा रहा है। इसलिए तो आप देख रहे हैं किश्तियों में लोग कोशिश कर रहे हैं यूरोप जाने के लिए, मर रहे हैं, डूब रहे हैं इमिग्रेंट्स जो हैं, क्योंकि वो जाना चाहते हैं उधर, क्योंकि उनके मुल्क खोखले कर देते हैं।